हमारे पंजाब में एक कहावत है कि दुश्मन मरे थे खुशी ना करिए तो सज्जना ने भी जाना। अब इस कहावत का मतलब आपको वीडियो पूरी लास्ट तक देखोगे तो समझ आ जाएगा। 7 अक्टूबर का दिन था जब इजराइल में छुट्टी का दिन था और लोग अपने अलग अलग त्योहारों को मनाने में मशरूफ़ थे। उसी वक्त एक होता है वो जिसकी उम्मीद दूर दूर तक पूरी दुनिया ने नहीं करी थी। हमास के लड़ाकों ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। बेशक वो पानी के रास्ते से आए या फिर जो बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग थी उनको तोड़ कर आए, या फिर हम बात करें पैराग्लाइडिंग के थ्रू है। कुछ लोग जो कहते हैं कि इजराइल इतना बड़ा देश है, आखिर मोसाद फेल कैसे हो गया, इतनी बड़ी प्लानिंग फेल कैसे होगी। बिल्कुल नो डाउट मोसाद सीए जैसी एजेंसीज ऐसे बड़े टेरर अटैक का एक जैसे कहते हैं ना कि इंटेलिजेंस हासिल करने में फेल हुई, जबकि हमास इस अटैक की तैयारी 2 साल से कर रहा था। अब इस बात को थोड़ा सा हम और इलेबोरेट करेंगे। जिस दिन अटैक हुआ वहाँ उस दिन इजराइल में छुट्टी थी और इजराइल की 60% जो आबादी है उस दिन फ़ोन नहीं यूज़ करती अपने धार्मिक कारणों के चलते। इसी दिन इजराइल के ज़्यादातर जो कि आर्मी मैन्स लगा लो, डिफेंस के लोग लगा लो या फिर पुलिस के लगा लो, लोग छुट्टी पे होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, अगर हमारे भारत में कोई त्यौहार मनाया जाए तो ये ऐसा नहीं होता कि आर्मी हमारी बॉर्डर छोड़कर आके घर में बैठेगी, नहीं, वो बॉर्डर्स के ऊपर तैनात रहेंगी। लेकिन इजराइल में यहाँ पर कमी रहेगी, लोग छुट्टी मनाने या अपने धार्मिक कार्यक्रम मनाने के लिए घरों में आए हुए थे, जिसका फ़ायदा इन चंपू लड़ाकों ने, आतंकवादियों ने उठाया। जब आपने देखा होगा कि पैराग्लाइडिंग के रास्ते जब ये लोग आए पैराग्लाइडिंग के थ्रू, एक पार्टी में भी एक घुसे कहते, वहाँ पे इन्होंने फायरिंग की, तो स्टार्टिंग में लोगों को लगा कि ये कोई स्पोर्ट्स इवेंट चल रहा है, क्योंकि सारे लोग सेलिब्रेशंस एंजॉय कर रहे थे, छुट्टी का दिन एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जब वो लोग नीचे उतरे तब जाकर उनको पता चला कि इट वाज अ टेरर अटैक। नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता कि इजराइल उनको हवा में ही क्यों ना उड़ा देता। दूसरी बात, इजराइल के लोगों का इतना ज़्यादा नुकसान करने में ये लोग तब कामयाब हो गए जब लोगों को बाया मोबाइल, क्योंकि वो मोबाइल जैसे मैंने बताया यूज़ नहीं करते, इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली कि नाउ इजराइल इज़ अंडर टेरर अटैक। और टेरर अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक कि लड़कियों के रेप किए गए, छोटे छोटे बच्चों को जिंदा जला दिया गया। मैंने फ़ोटोज़ डाली हैं, यूट्यूब के ऊपर नहीं डालूंगा क्योंकि ये वायलेशन के खिलाफ है। डेड बॉडीज़ मिली हैं लड़कियों की, जिनको निर्वस्त्र करके कपड़ों उतार के उनके साथ पहले रेप किया गया, उनको बाद में मारा गया, उनकी डेड बॉडीज़ के ऊपर थूका गया और उन्हें फिर जलाया गया। कुछ को जिंदा जलाया गया, बच्चों को जिंदा जलाया गया, यहाँ तक कि जिन लड़कियों को पीरियड्स थे उनको भी निर्वस्त्र करके उनसे परेड करवाएगी, उनको भगाया गया। ऐसी बड़ा दर्दनाक मौत दी गई जो इजराइलियों ने सोची भी नहीं होगी। लेकिन हमास जैसा टुच्चा आतंकवादी संगठन ये दिल ठोक के बोल रहा है कि हाँ हमने किया है। अभी इजराइल जैसा देश इतना बड़ा टेरर अटैक होने के बाद चुप कैसे रह सकता था। इजराइल ने भी धमकी दे दी। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि अब गाजा से हम हमास का नामो निशान मिटा देंगे। अभी ताज़ा एडवाइजरी जो जारी कर दी है, इजराइल ने बाकायदा एक एरिया का मैप जारी कर दिया कि कोई भी लोग, चाहे वो फिलिस्तीनी है चाहे इजरायली है, बिना परमिशन इस एरिया में ना आए। जो लोग रह रहे हैं वो वहाँ से निकल जाएं, क्योंकि अब वो इलाका पूरे तरीके से इजराइल उसको डिस्ट्रॉय करेगा। अब तक इजराइल ने 2000 के तकरीबन आतंकवादियों को मार भी दिया है। अब कुछ लोग यहाँ पे फ़िलिस्तीन के नाम की दुहाई देंगे। दोस्तों ठीक है, फ़िलिस्तीन का रहना बनता है, फ़िलिस्तीन के लोगों के राइट्स हैं, वो उनको अपना धर्म, अपनी जगह पे रहने का पूरा हक है। कोई भी उनको, बेशक वो इजराइल ही क्यों ना हो, किसी को इन्वेड करने का हक नहीं। लेकिन किसी ने हमास को कौन सी गारंटी दे दी, हमास कौन सा मसीहा आ गया उन लोगों का, जो हमास ने इतना भयंकर अटैक इजराइल के ऊपर लॉन्च कर दिया। अब इसके रिटेलिएट में जो इजराइल करेगा उसका जो भुगतान वो फ़िलिस्तीनी करेंगे, नुकसान फ़िलिस्तीनियों का होगा। इजराइल ने पूरा गाजा पट्टी का हुक्का पानी बंद कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पानी, रसद, डॉक्टरी सहूलत A to Z बंद कर दी। इसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ने भी कहते हैं कि रसद पानी की सारी जो सुविधा थी फ़िलिस्तीन को हो रही थी वो बंद कर दी, जिससे फ़िलिस्तीनी आम नागरिक का इस पूरे युद्ध से कोई लेना देना ही नहीं। अब वो भी इस युद्ध में प्रताड़ित होगा। युद्ध इतना विकराल रूप ले चुका है कि अब जैसे जैसे इजराइल आगे बढ़ रहा है, पूरे डिस्ट्रॉय मोड में है, इजराइल डू एंड डाई के मोड में है पूरा, तो हिजबुल्लाह जो कि हमास जैसा ही एक और आतंकवादी टेररिस्ट ग्रुप है, उसने भी इजराइल के ऊपर अटैक्स लॉन्च कर दिया। बाकायदा लेबनान में, आपको बता दूं, लेबनान में एक तो लेबनान आर्मी है, लेकिन वहाँ का ज़्यादातर कंट्रोल हिजबुल्लाह जो कि आतंकी संगठन है उसके पास है। लेबनान आर्मी और हिजबुल्लाह के बिना वहाँ पे यूएन की तरफ से पीस कीपिंग फोर्स भी है, जिसमें 750 के तकरीबन हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स भी हैं। तो हिजबुल्लाह ने लेबनान आर्मी को कहा है कि वो बॉर्डर से हट जाए, और जो यूएन की हमारी पीस कीपिंग फोर्सेज हैं उनको भी कहा है कि वो बॉर्डर से हट जाएं, ताकि वो इजराइल के ऊपर अटैक लॉन्च कर सके। जिसके चलते इजराइल ने तकरीबन 1 लाख फौजी गाजा बॉर्डर के ऊपर भेज दिए और 3 लाख आर्मी पर्सनस की और हायरिंग कर दी टू टैकल हिजबुल्लाह।
अब सीरिया की तरफ से भी सुनने में आ रहा है कि कुछ बॉम्बिंग हुई है, बोmbardment हुई है इजराइल के ऊपर, लेकिन इतनी मास लेवल पे नहीं हुई जिस लेवल से अभी हिजबुल्ला और हमास को टॉलरेट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक कुछ खास तबके के लोग इराक, ईरान, तेहरान जैसे देशों में सेलिब्रेट कर रहे हैं। दुख तो इस बात का है कि हमारे देश भारत में अलीगढ़ मुस्लिम जैसी यूनिवर्सिटी में टुच्चे लोग, वो लोग इस मासूम जो बड़े लेवल पे ये हुआ है अटैक, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, फिलिस्तीन के हक में नारा लेके आ रहे हैं आगे। ठीक है, फिलिस्तीन के हक में आप बोलो, आपको कोई नहीं रोकता, वो आपकी चॉइस है। मैं भी कहता हूँ कि फिलिस्तीनियों के लोगों को हक मिलने चाहिए, उनको जो उनकी लैंड है उनके अकॉर्डिंग उनको मिलनी चाहिए, लेकिन आतंकवाद को कतई सपोर्ट नहीं किया जा सकता। जो लोग अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, खासकर कुछ कांग्रेस के मंत्रियों ने भी बयान दिए, गौहर खान जैसी एक्ट्रेस, वो भी इजराइल को गालियां देती नजर आई। मैं इन लोगों से पूछना चाहूँगा, अगर आप इनसे क्वेश्चन पूछोगे कि क्या आप फिलिस्तीन को सिर्फ धर्म के नाम पर सपोर्ट कर रहे हो, तो ये लोग बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हम तो ह्यूमन राइट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा बड़ा फड़ा पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। लेकिन अगर इन्हीं लोगों से पूछें कि तुमको अगर इतना ही लोगों की परवाह है, इतनी ह्यूमन राइट्स की परवाह है, तो कश्मीर में जो हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, तब तुम लोग कहाँ थे? तब ये लोग कहेंगे कि नहीं, कश्मीर तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बाकायदा कश्मीरी लोगों को सपोर्ट करने की जगह जो तो कश्मीर फाइल जैसी मूवी को बोलेंगे कि ये तो प्रोपेगेंडा है। जिन आतंकवादियों ने न जाने कितनी लड़कियों का रेप कर दिया, कितने छोटे छोटे मासूम बच्चों को जिंदा जला दिया हमारे देश में। मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तभी फिलिस्तीन का समर्थन किया, सिर्फ हमारे देश में एक तबके के वोटर को खुश करने के लिए, ताकि आने वाले इलेक्शंस में उनको सपोर्ट मिले। एक और हैदराबाद का वो ओवैसी, वो बोल रहा है हैदराबाद को तो मैं मिनी पाकिस्तान बोलूँ तो मुझे दुख नहीं होगा। दुख हो रहा है कहते हुए, लेकिन जिस तरीके से क्रिकेट मैच में हैदराबाद के लोगों ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया, या फिर कुछ ज़्यादा ही उनका पाकिस्तान प्रेम जाग रहा है, तो इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि हो ना हो ये लोग कल अगर इंडिया पाकिस्तान में कोई क्लैश होता है तो पाकिस्तान के साथ जाकर मिलेंगे। इनका कहना है फिलिस्तीन के हक में कि हाँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ फिलिस्तीन के लोगों का हक है रहने का, लेकिन जो हमास ने किया, आप फिलिस्तीन के लोगों के हक में रहने की जगह पर हमास को कतई सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर कोई बात आपके धर्म के, आपके मज़हब के हक में ना हो, तब आप कहते हो कि हमारे मज़हब को खतरा है। लेकिन अगर यही कोई अटैक कोई दूसरा आपके साथ वाला आपके हक में करे, तब आपको रेपिस्ट, बच्चों को मारने वाले और चूजे, जो मैं बोलूँगा कि एक नंबर से जितना मैं गंद बोलूँ इनके बारे में, वो लोग आपको शरीफ लगते हैं। अभी हालिया रिपोर्ट के अनुसार रशिया और चाइना ने फिलिस्तीन को सपोर्ट किया है। ठीक है, फिलिस्तीन को सपोर्ट करना बनता है। इंडिया ने भी बहुत सारे मैटर्स के ऊपर फिलिस्तीन को सपोर्ट किया है, लेकिन हमास को नहीं किया। इस अटैक में सारे देश इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत गलत किया हमास ने। न जाने क्यों कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो पहले अटैक कर लेता है वही विजेता होता है, जिसकी सेलिब्रेशन ये लोग कर रहे हैं। लेकिन अब ये भूल गए कि इजराइल जैसा देश जिसके पास मिसाइलें हैं, आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम है, F-35 जैसी क्राफ्ट है, अब वो फिलिस्तीन के एरिया का, वो हमास के एरिया का क्या हाल करेगा। मैंने बताया था कि जैसे चाइना और रशिया ने सपोर्ट किया है, तो रशिया इसलिए सपोर्ट कर रहा है ताकि अगर अभी जैसे यूएसए ने अपना जो वॉरशिप अपना मध्य सागर में भेजा है उसको, तो वो क्यों भेजा है, मैं पहले आपको उसकी डिटेल बता दूं। जो उसने भेजा है अपना वॉरशिप, युद्धपोत जिसे कहते हैं, जंगी बेड़ा लगा लो, उसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा F-35 लड़ाकू विमान तैनात है, 5000 से ज़्यादा सैनिक तैनात है, पता नहीं कितने हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर्स उसके ऊपर तैनात है। अपने साथ 3 न्यूक्लियर पनडुब्बियाँ लेके चल रहे हैं। जो वो जंगी बेड़ा भेजा है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा है, इसलिए नहीं कि वो इजराइल की मदद करे। नो डाउट आज इजराइल को यूएसए द्वारा पहली खेप पहुंच चुकी है, लेकिन वो बेड़ा आया है ईरान को रोकने के लिए कि इन केस कोई ईरान इजराइल के ऊपर अटैक लॉन्च न करे, जिसकी रक्षा में यूएसए ने ऐसा स्टेप लिया। अब रशिया इसलिए फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है कि अगर यूएसए इस मसले में इजराइल के साथ थोड़ा बिजी हो जाएगा तो यूक्रेन को सपोर्ट कहीं ना कहीं कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वेपन्स तो यूएसए ही दे रहा है मैसिवली यूक्रेन को, तो रशिया के लिए यूक्रेन को कैप्चर करना आसान हो जाएगा। दूसरी बात आ जाओ चाइना जो हमारे मुस्लिम देश है लगा लो, या फिर ये अरब कंट्रीज़ के बीच से जो एक रोड निकालना चाह रहा है टू यूरोप, वो उसका प्रोस्पेक्टिव कामयाब हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो ये मिडल ईस्ट के जो देश हैं अब उनका यूएसए के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन बनता जा रहा है, जो कि चाइना को कतई पसंद नहीं। तो वंस अगेन मैं ये बोलूँगा, मैं फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं हमास के अटैक के खिलाफ हूँ। खासकर खिलाफ हूँ हमारे देश के उन लोगों से जो अपने नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल स्टांस के आगे धर्म को हमारे देश से आगे पहले लेके आते हैं। मैं खिलाफ हूँ उन लोगों से जो हमारे देश की एक बार भी
जैसे कहते हैं ना कि प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं रखते, निकल जाते हैं रोड के ऊपर, हम इसको सपोर्ट करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं, चूज़ों को पता कुछ नहीं होगा इनको। वंस अगेन, जो हमास ने किया, गलत किया, उसको कतई माफ़ नहीं किया जा सकता। इजराइल जैसा देश अगर सारा गाजा पट्टी डिस्ट्रॉय करता है तो वो अब उसका राइट है, क्योंकि नाउ इट्स टाइम ऑफ इजराइल। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, यहाँ तक आए हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिली होगी, पर्सनल फीलिंग्स थी मेरी जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलेंगे और नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।